हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया, उसको रिपीट नहीं किया गया। तो हो सकता है कि 25 में इसको रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो हम उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, पश्चात मीन्स होता है द्वितीय विश्व जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं समाजवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने से युद्ध नहीं होता था, वाकद्वंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आमने सामने लड़ाई तो नहीं करता था, जैसे कि आदमी में होता है ना, तो आमने सामने कभी लड़ता नहीं है, पर एक दूसरे से हमेशा क्या होता है, जलता है। उसका शिकायत उसके पास करेगा, उसका खुसर उसके पास करता है। तो ऐसा होता है ना, मन ही मन उसको नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करता था। कौन कौन? पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और समाजवादी राष्ट्र रूस। ठीक है, दोनों आपस में आमने सामने कभी लड़ता नहीं था। आमने सामने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, आमने सामने कभी भी लड़ सकता था, लेकिन आमने सामने लड़ाई हुआ नहीं, लेकिन अपने मन से मन वाकद्वंद लड़ाई चल रहा था। ठीक है, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करता था। दोनों राष्ट्र में लड़ाई चल रहा था विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो इस तरह से इतना आप लिख देते हैं, आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर आराम से देगा जो कोई भी चेक करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार बोल रहा है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस के शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हो सकता है 25 में रिपीट कर देगा कि बीच में रिपीट हुआ नहीं है। तो हम अपने चलते हैं क्वेश्चन का आंसर की तरफ। तो आंसर में आपको इतना से लिखना है, चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम वहाँ का शासक था। ठीक है, चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। ठीक है, चार्ल्स दशम कैसा था? प्रतिक्रियावादी शासन था। ठीक है, शासक था, तो उसका क्या हुआ? अंत हो गया। तो बुर्बो बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को सत्ता सौंपी गई। बुर्बो राजवंश पहले वहाँ का शासक था। ठीक है, उसका शासनकाल जब खत्म हुआ तो वहाँ पे किसका शासन वंश शुरू हो गया? आर्लियन वंश का सत्ता मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद आगे इस प्रकार बोल रहा है कि इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की। ये जो आर्लियंस वंश था ना, उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन की वजह से अपना सत्ता को हासिल कर पाया। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और आगे इसमें बोल रहा है, अतः 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 इसने इन्हें तरजीह दिया। ठीक है, तो इतना यदि आप लिख देते हैं, इतना यदि आप लिख देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हल्का है, बस इसको 1-2 बार लिखिएगा पेन और पेपर लेके। रट तो नहीं पाएगा, लेकिन यदि पेन और पेपर पे लिखते हैं तो आपको याद भी होगा, और आपका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगा, और लिखने का स्पीड भी इम्प्रूव होगा। तो ध्यान से इसको लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। ठीक है, 2024 में पूछा गया, 2019 में, 2016 में, 2014 में, 2013 में 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन को जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते इसका आंसर की तरफ। ठीक है, तो उत्तर में लिखना है आपको, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। ठीक है, तो उसमें पहला कारण क्या था? मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। पहला क्या था? मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा कारण क्या था? राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। राजनीतिक दलों में संगठन नहीं था। ठीक है, उसको लिखना है। और थर्ड मैंने बोला है समाजवाद का प्रयास। समाजवाद चैप्टर से जो दिया गया है, दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद, उसी का क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो समाजवाद का प्रयास रहा। उसके बाद चौथा रीजन जो था, लुई फिलिप की नीति की असफलता। लुई फिलिप उसमें क्या हुआ? असफल हो गया। ठीक है, तो और नीचे में लिखना है, इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। लुई फिलिप एक शासक था। ठीक है, उसके वजह से जनता कभी खुश नहीं रहा। जनता के मन में उसके लिए हमेशा असंतोष असंतोष रहता था। जनता उससे कभी खुश था ही नहीं। और क्यों खुश नहीं था, उसका भी रीजन यहाँ पे लिख देना है। वह जनता की तत्कालीन
समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वो लुई फिलिप जो था, जनता की तत्कालीन समस्या को सुलझाने में हमेशा असमर्थ रहता था, जिसके कारण क्रांति का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है यदि आ जाए कभी एग्जाम में तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन करवा दें जो कि इंपॉर्टेंट है, अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं।